हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज इंग्लिश विषय का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था और इस वीडियो के अंदर आज जो आपका इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम हुआ है इस क्वेश्चन पेपर से ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और इसके बाद जो है बाकी सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं और ग्रामर के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2024 का, यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश विषय का ये वो क्वेश्चन पेपर है, सेट बी है। और सभी क्वेश्चन जो पेपर आए थे उन सभी सेट के अंदर जो क्वेश्चन थे लगभग सेम थे, बस उनकी जो पोजीशन है वो चेंज थी। तो मैं यहाँ पर बी सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसकी संख्या अलग हो, लेकिन पढ़ने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन कहाँ पर है। यहाँ से सेक्शन बी से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट, यानी कि हर एक सब पार्ट से दो आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको तीनों के आंसर बताऊंगा। सभी पार्ट के जो 3 क्वेश्चन आए हैं तीनों के तीनों आंसर बताऊंगा। तो पहला है इसके अंदर चेंज द नरेशन वाले आए हैं। तो पहला सेंटेंस है ही सेड टू देम ओपन द डोर प्लीज़। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ही आस्क्ड देम टू ओपन द डोर। तो इसका आंसर ये बनेगा ही आस्क्ड देम टू ओपन द डोर, पहले सेंटेंस का। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू माई सिस्टर वाई आर यू लाफिंग। तो इसका आंसर बनेगा, ये जो सेड टू है ये टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड माई सिस्टर। उसके बाद ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है ये हट जाएगा और ये जो क्वेश्चन वर्ड है वाई ये यूं का यूं आ जाएगा, डब्लू छोटा हो जाएगा, वाई सी। और यहाँ पर ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम माय सिस्टर के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करते हैं। और वाई जो है हमेशा यूं का यूं आता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो यूं का यूं आता है, बस उसका ये जो डब्लू है ये छोटा हो जाएगा। वाई सी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आर है तो वाई सी वाज, और उसके बाद आ जाएगा लाफिंग, ये यूं का यूं, और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, उसकी जगह फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो होता है उसको हमें फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो इसका आंसर बनेगा दूसरे का, ही टोल्ड माई सिस्टर वाई सी वाज लाफिंग। उसके बाद तीसरा देखें। तीसरा सेंटेंस है माई ब्रदर सेड टू मी ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। और ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऐसा सेंटेंस है जो चेंज नहीं होगा, यूं का यूं आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कि ऐतिहासिक घटना हो, या फिर किसी हैबिट के बारे में बताया गया है, तो वो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, या फिर मोरल हो, तो वो चेंज नहीं होता है कभी भी। तो ये जो सेंटेंस है यूं का यूं रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच वाला, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, ये सेट टू है, जो जैसा पहले बताया था सेट टू जो है टोल्ड में बदल जाएगा। तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। उसके बाद बी पार्ट देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल वाला है। तो पहला है डैश लंच गिवन बाय यू वाज डिलीशियस। अब यहाँ पर ये चीज़ स्पेसिफिक हो गई, यानी कि जो लंच आपने दिया था वो खाने में स्वादिष्ट था, डिलीशियस था, तो द आ जाएगा। कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो उसके साथ द आ जाता है। कोई चीज़ यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, यानी कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो उसके बारे में पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे जगह पे जो है द आर्टिकल यूज होता है। द लंच गिवन बाय यू वाज डिलीशियस, यानी कि जो लंच आपने दिया था वो डिलीशियस था।
उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, नेहा विल गो टू स्कूल व्हेन सी इज़ 4, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। और उसके बाद डैश मैन इज़ ए सोशल एनिमल, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसका भी आंसर जो है नो आर्टिकल है। उसके बाद सी, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वॉइस हैं, वॉइस वाले। पहला है आई न्यू हिम, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट है, तो ये बदल जाएगा ही वाज नोन टू मी, तो इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ही वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट यानी कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो ही वाज नोन टू मी और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, द टीचर हैज़ अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, तो इसका जो आंसर बनेगा, हैज़ है तो हैज़ के साथ आ जाएगा बीन, तो इसका आंसर बनेगा ही हैज़ बीन अपॉइंटेड, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मॉनिटर बाय द टीचर, तो ये आंसर बनेगा इसका। दोबारा बोल देता हूँ, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मॉनिटर बाय द टीचर। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस है वाई वर यू नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, वाई वर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय यू। बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर वर है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ बीइंग लगता है, और इकलौता यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बीइंग का यूज किया गया है और किसी के साथ जो है बीइंग नहीं है, तो यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। उसके बाद है डी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस वाले हैं। पहला देखें, आई हियर दैट द चाइल्ड वाज क्राइंग, वाज आ जाएगा और क्राइंग वाई हट जाएगा, ING लग जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर हियर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर प्रेजेंट यानी कि हैज़ और हैव तो प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये नहीं आएगा, तो वाज क्राइंग। उसके बाद अगला है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देम, तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्प्स, हेल्प के साथ एस और लगाना था, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसके बाद अगला देखें, द क्लॉक डैश जस्ट स्ट्राइक 12, तो यहाँ पर आ जाएगा द क्लॉक हैज़, ऑप्शन सी, हैज़ जस्ट स्ट्रक 12। उसके बाद ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल वाले हैं, तो पहला देखें, ही डैश क्लियर हिज अकाउंट बिफोर लीविंग द सिटी, तो इसमें मस्ट ठीक है, मस्ट ही आएगा इसके अंदर, ही मस्ट क्लियर हिज अकाउंट बिफोर लीविंग द सिटी। उसके बाद अगला है यू डैश नॉट स्क्राइबल ऑन हिज बुक, तो ये शुड ठीक है, ये यहाँ पर शुड ही आएगा, यू शुड नॉट स्क्राइबल ऑन हिज बुक। उसके बाद तीसरा है वी डैश टू सर्व आवर एज्ड पेरेंट्स, तो यहाँ पर आएगा ought to, वी ought to serve our aged parents। तो ये थे आपके सभी आज का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया था, इसके सभी ग्रामर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।